हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी क्या होती है। बेसिकली मर्केंटिलिज्म जो है इस टर्म को कॉइन किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा 1776 को। और जो लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनका कहना है कि एक तरह की मोनोपोली होती है ट्रेडिंग कंपनीज़ की। बेसिकली एक नेशन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट करें और कम हम इंपोर्ट करें। इससे क्या होगा, हम अपनी वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे, इससे हमारी पावर भी बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर पाएंगे और उनका जो रॉ मटेरियल है उसको हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो बेसिकली मॉरिस ड्रॉप कहते हैं इट एज सिस्टम ऑफ स्टेट रेगुलेटेड एक्सप्लॉइटेशन। स्टेट यानी कि इसमें गवर्नमेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो अपनी ट्रेडिंग कंपनीज़ को एक मिलिट्री प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन के लिए थ्रू ट्रेड और द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एन एज ऑफ प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। The term mercantilism usually applied to the policies and measures which the European states adopted between the 15th and 18th century to acquire the wealth and power. एंड द नेक्स्ट इज़ द ये जो मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी है ये 1500s में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड द मर्केंटिलिज्म वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए नेशंस वेल्थ एंड पावर वर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट करेंगे तो इन रिटर्न हम वो चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि प्रीशियस मेटल्स हो गए लाइक द गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एंड सिल्वर अफ्रीका में इंडिया से भी कई सारी चीज़ें लेके गए हैं, ईस्ट एशिया से कई सारी चीज़ें लेके गए हैं, जो भी ये यूरोपियन पावर्स थी, डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश। Now the under mercantilism the colonies were supposed to send to the mother country raw natural resources। देखिए जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइजिंग कंट्री ने कॉलोनाइज बनाया है उन कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके उनके जो रॉ नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मदर कंट्री में भेजा जाए और मदर कंट्री में मैन्युफैक्चर होके वो फिर से बेचने के लिए दूसरी जिस कंट्री को हमने कॉलोनाइज बनाया है वहाँ पे जाए। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिलेगी, इसलिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी सिर्फ एक मार्केट बनाने के लिए। सो कॉलोनीज वर नॉट सपोज टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स, द रॉ नेचुरल रिसोर्सेज वर सपोज टू बी प्रोसेस्ड इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओनली इन द मदर कंट्रीज। सो मर्केंटिलिज्म यही एक कारण बना था कि जिसकी वजह से युद्ध हुआ था कई सारी कंट्रीज़ के बीच में 19th सेंचुरी में यूरोप में, और 2 वर्ल्ड वॉर्स इसी की ही पैदाइश है। सो आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म रिमेन्ड द प्रिवेलेंट टेंडेंसी ऑफ द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो लिबरलाइज्ड कंट्री है, काफ़ी मार्केट ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म आपको देखने मिलेगा। अब जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, तो वो एक तरह का इकोनॉमिक नेशनलिज्म ही है। सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म रिमेन्ड द प्रिवेलेंट टेंडेंसी ऑफ मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द मोस्ट कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जब हुआ था तो इसके बाद कई सारी कंट्रीज़ को आज़ादी मिल गई थी।